आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। तो चलिए द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल से आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। रिस्टोर्ड फेथ इस आर्टिकल का टाइटल है और ये लिखा हुआ है एक बहुत ही घिनौने सेक्स रैकेट पे जो तमिलनाडु में 10 साल तक चलता रहा। फाइनली पाप का अंत हुआ और इस रैकेट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिली है उम्र कैद। इंसिडेंट तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये आर्टिकल आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें आपको बहुत सारी ग्रामर मिलेगी, वोकैब मिलेगी, सब कुछ लॉजिकली बेसिक से अप्रोच करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। नए आए हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। शाम को इसी वक्त आपको रोज़ ये क्लास मिलती है। कह रहे जी रिस्टोर्ड फेथ। फेथ होता है भरोसा या यकीन, विश्वास। रिस्टोर्ड करना यानी किसी चीज़ को बहाल करना। कोई चीज़ जो बीच में से गायब हो गई थी, चली गई थी, अगर आप उसको फिर से अपनी जगह पे ले आएं या बहाली कर दें तो वो होती है रिस्टोर्ड। यहाँ रिस्टोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, भरोसे के लिए आया है। कह रहा है जी भरोसा हमारा फिर से हो चुका है रिस्टोर न्यायपालिका में। कैसे हुआ? कह रहा है, अब टाइटल पैराग्राफ को देखो। कह रहा है द पोलाची वर्डिक्ट ब्रिंग्स क्लोजर टू द रेप विक्टिम्स। कह रहा है जो पोलाची नाम की जगह पे सेक्स स्कैंडल चलता था तमिलनाडु में, और इस पूरे केस पे जो वर्डिट आया है, वर्डिट का मतलब होता है कोर्ट का फैसला। कोर्ट के डिसीजन को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्डिट। कह रहा है ये जो वर्डिट आया है ना, ये लेकर के आता है, ब्रिंग लाता है एक क्लोजर को, एक अंत को। और किसके लिए? सभी रेप के विक्टिम्स के लिए। क्लोजर का मतलब होता है किसी मामले का अंत, है ना, जिसको अपने उद्यापन बोलते हैं। तो कह रहे हैं अब ये रेप विक्टिम्स को एक क्लोजर मिल गया है, इनको जस्टिस मिल गया है, न्याय मिल गया है। इस वर्डिट की वजह से वर्डिट सब्जेक्ट बनेगा, ग्रीन कलर में नाउन है, और ब्रिंग्स इसकी वर्ब बनेगी, पिंक कलर में इसकी वर्ब है। सभी नाउन्स और वर्ब्स को ग्रीन और पिंक कलर में मार्क किया गया है ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। क्लोजर आपने देख लिया। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर्स वो महिलाएं हैं जिनके साथ ये बुरा काम हुआ और जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया, है ना, कोर्ट में जाकर के, पुलिस के थ्रू। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं वोकैब आपको दिखा देता हूँ। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आई रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज़ करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए वो कैप शीट है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं ताकि आप इसको डिटेल में देख पाएं अच्छे से। पहला जो वर्ड है वो है परवर्स। परवर्स मतलब जो नॉर्मल से हटके हो, जो एबनॉर्मल हो। और एबनॉर्मल जो है गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से बोल रहा हूं मैं, अच्छे तरीके से नहीं। इसको विकेट भी बोलते हैं, बदमाश भी बोलते हैं परवर्स को। बदमाश भी नॉर्मल से हटके होता है ना। शी गेट्स परवर्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एम्बैरेसिंग अदर्स। उसको एक बहुत अजीब सा, परवर्स सा, नॉर्मल से हटके सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तसल्ली मिलती है दूसरों को बेइज्जत करके, एम्बैरेस करके अदर्स को। तो अगर आप किसी को एम्बैरेस करते हैं तो आप खुद बुरा फील करेंगे, नॉर्मल तो यही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में जिनको इसमें मजा आता है, तो ये उनका परवर्स सेटिस्फैक्शन है। सेंटेंस को समझना, वर्ड तभी समझ में आएगा। परवर्स को विकेट भी बोलते हैं। विकेट मतलब शैतानी। ये जो सारे परवर्स वाले काम होते हैं ना, इनमें शैतानी बना भरा होगा। तो विकेड, डिप्रेव्ड,
एबनॉर्मल, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज डिप्रेव्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। याद रखना ये एक नेगेटिव वर्ड है। डिप्रेव्ड, परवर्स हम हमेशा गलत लोगों के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। चलिए अगला वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब होता है किसी चीज को दिल से नफरत करना। इंटेंस जो है हेट्रेड या डिस्गस्ट की फीलिंग आपको आए, नाम सुनते ही, किसी चीज को देखते ही अगर आपका मुंह कड़वा हो जाए तो आप उस चीज को अबोर करते हैं। एम के गांधी एंड मंडेला अबोर द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वीक। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जो थे वो नफरत करते थे वायलेंस के इस्तेमाल का, हिंसा के इस्तेमाल का। और किसके खिलाफ? वीक लोगों के खिलाफ, कमजोर लोगों के खिलाफ। चलिए लोद, एबोमिनेट, हेट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, सभी के सभी किसी से दिल भर के तसल्ली से नफरत करने के सिनोनिम्स हैं। आई डिस्पाइज समथिंग, डिटेस्ट समथिंग, अबोर समथिंग, उस चीज से मुझे बहुत नफरत है। तो ऐसे इस वर्ड को अबोर को याद रखें। अबोर की एडजेक्टिव फॉर्म होती है अबोरेंट, नफरत करने लायक, और अबोरेंस, खूब सारी नफरत, ये इसकी नाउन फॉर्म है। अच्छे वर्ड्स हैं आज नए आपके लिए। अगले वर्ड पे आ जाओ। अगला है जी अपने पास प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, लेकिन ये वो वाला प्रे है ही नहीं। वो जो PRAY आप लिखते हैं, प्रे यानी प्रार्थना करना, इबादत करना, पूजा करना, ये वो वाला प्रे नहीं है। ये है PREY। प्रे का मतलब होता है किसी को अपना शिकार बनाना। जैसे कोई हिरण को जंगल में शेर अपना शिकार बनाए। प्रे के बाद में आप ऑन लगा के बताएं जिस चीज़ को आपने अपना शिकार बनाया है। और अगर आप खुद ही शिकार बने हैं तो इसके लिए अंग्रेजी में फ्रेज होता है फॉल प्रे टू समथिंग। यूज करके आपको दिखा भी देते हैं। सम अनसस्पेक्टिंग पीपल फेल प्रे टू द ट्रैप बाय शेयरिंग देयर अकाउंट डिटेल्स। कुछ भोले भाले जो अनसस्पेक्टिंग पीपल थे वो शिकार हो गए, बलि चढ़ गए। और किसके? इस ट्रैप के, इस जाले के। और कैसे? शेयर करके अपनी अकाउंट डिटेल्स। और किनके साथ? विद स्कैमर्स, स्कैमर्स के साथ, ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए। अगला अपने पास वर्ड है एंस्यूइंग। देखिए एंस्यूइंग एक एडजेक्टिव है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बना है एंस्यू नाम की वर्ब से। एंस्यू का मतलब होता है रिजल्ट इन होना, किसी चीज का किसी नतीजे में जो है तब्दील होना। वहीं से आपने एंस्यूइंग नाम का एडजेक्टिव बनाया है। एंस्यूइंग को हिंदी में बोल सकते हैं परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग या रिजल्टेंट। चलो अब यूज करके देखते हैं। द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स and the ensuing unemployment have ruined the whole economy। पैंडेमिक के इंड्यूस किए हुए लॉकडाउन्स, इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को भड़काना, किसी चीज का कारण बनना। पैंडेमिक के कारण लगे हुए लॉकडाउन्स और उनके परिणाम स्वरूप या एंस्यूइंग जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, इन्होंने कर दिया है रूइन या बर्बाद पूरी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे चल रही है, आपको अच्छे से पता होगा। चलो एंस्यूइंग यानी रिजल्टेंट, परिणाम स्वरूप आने वाला, इसको फॉलोइंग, कॉन्कॉमिटेंट, ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड से भी बताया जाता है। आज ये वर्ड एंस्यूइंग आर्टिकल में देखेंगे। चलो लास्ट वर्ड है अपने पास टेंटेकल। आज मजे की बात यह है कि 5 में से 4 वर्ड्स नए हैं। टेंटेकल पता क्या होता है? आपने कोई कॉकरोच वॉकरोच, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा हो जिसके आगे जो ना 2 तंतु लगे होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, मूछे टाइप्स, बाल टाइप। और वो तंतु जो हैं, जो अपेंडेज बोलते हैं इनको, है ना इंग्लिश में, वो लगा लगा के टच करके वो कीड़ा जो है आगे बढ़ता है। उस एंटेना के जरिए या टेंटेकल के जरिए कॉकरोच ये देखता है कि खाने की चीज़ कहाँ है, मेरा शिकार कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा। वो टेंटेकल कॉकरोच की पकड़ का काम भी करते हैं, यानी उसके होल्ड या ग्रिप को भी बताते हैं। अब वहीं से कॉकरोच की मूछों से टेंटेकल को, जिसको हम बोलते हैं, वहीं से इस वर्ड को निकाला गया है। टेंटेकल का मतलब होता है किसी चीज का शिकंजा। ठीक है, कहां से निकाला ये मैंने आपको बता दिया, कीड़े मकोड़ों के आगे के एंटेना से निकाला हुआ वर्ड है। द टेंटिकल्स ऑफ द क्रिमिनल नेटवर्क हैड स्प्रेड इनटू पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड पॉलिस। जो टेंटिकल्स था या शिकंजा था इस क्रिमिनल नेटवर्क का, कॉकरोच का नहीं, इस क्रिमिनल आपराधिक नेटवर्क का, वो स्प्रेड कर चुका था राजनीति में, व्यापार में और पुलिस डिपार्टमेंट में। आपके शिकंजे को क्लच और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड टेंटेकल इन टुडेज आर्टिकल। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। एक केस था तमिलनाडु में 2016 का। कुछ इन्फ्लुएंशियल
स्टूडेंट लीडर से, स्टूडेंट लीडर आप समझते हैं ना, कॉलेज के अंदर जो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, जो तमिलनाडु की सरकार से जुड़े हुए थे, स्टूडेंट विंग के लोग थे, इन्होंने एक रैकेट बना दिया। इसमें 8 10 11 लोग थे इनिशियली, बाद में सज़ा तो कम को हुई है। इन लोगों ने क्या किया, लड़कियों को फंसाना शुरू किया, उनसे दोस्ती करना, शादी के वादे करना, और फिर उनकी वीडियो बना लेना। वीडियो आप समझ रहे हैं कैसे, कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में, और फिर उस वीडियो का इस्तेमाल करके लड़कियों से पैसे ऐंठना और उनसे सेक्सुअल फेवर्स भी लेते रहना। वीडियो तो मैंने बनाई, लेकिन उस वीडियो को ब्लैकमेल करके मैं उस लड़की से सेक्सुअल फेवर लेने की कोशिश करूं, और 10 लोगों को साथ में लेकर के। तो ये रेप वाले काम ये 10 साल तक करते रहे। इनफैक्ट एक लड़की ने जिसने शिकायत भी की, उसके भाई को भी मरवाने की इन्होंने कोशिश की। अब क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंशियल थे, इसलिए इन पे पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाई काफ़ी सालों तक। लेकिन 2018 में जब ये केस सामने आया एक लड़की की बहादुरी से, तब से ये मामला इतना तूल पकड़ा कि आज 2025 में इन सभी को मिली है उम्र कैद, और इनको एक खास तरह की उम्र कैद दी है कोर्ट ने। ये तब तक जेल में रहेंगे जब तक ये जिएंगे। 15-10 साल वाली उम्र कैद नहीं है ये है सेंटेंस टू रिमाइंडर ऑफ देयर नेचुरल लाइफ्स। पूरी जिंदगी जब तक मर ना जाए इनको जेल में सड़ना है। तो ना आज की होप यानी आशा को दिखा रहा है जस्टिस सिस्टम को लेकर के, साथ में एम्फेथेटिक जिसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति की बात की गई है इन विक्टिम्स के साथ। शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से पढ़ के इसका मीनिंग निकालें, आप कितना समझ पा रहे हैं। फिर मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना, मीनिंग को मैच करना। चलिए, कह रहा है जी, जस्टिस इफ नॉट अनड्यूली डिलेड रिस्टोर्स पब्लिक फेथ इन द ड्यू प्रोसेस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कह रहा है जस्टिस यानी जो न्याय है, इंसाफ है, अगर वो डिलेड ना हो अनड्यूली। देखिए, ड्यू का मतलब है वाजिब, जरूरी। अनड्यू मतलब बिना वाजिब या बिना जरूरी, और अनड्यूली मतलब गलत तरीके से, बिना वाजिब तरीके से। कह रहा है जी, अगर जस्टिस बिना वाजिब तरीके से डिलेड ना हो, डिले हो लेकिन उतना ही हो जितना होना चाहिए, अगर ऐसा हो, वक्त पे इंसाफ मिले, तो वो रिस्टोर कर देगा, बहाल कर देता है आम आदमी के, पब्लिक के फेथ को, भरोसे को, ड्यू प्रोसेस में, एप्रोप्रिएट प्रोसेस में। ड्यू प्रोसेस मतलब वो पूरी प्रक्रिया प्रणाली जिससे आप जस्टिस दिलवाते हैं, कोर्ट की प्रणाली, लॉ सिस्टम। और कह रहा है जी, साथ ही साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इंसाफ देने वाले सिस्टम के अंदर। जस्टिस सब्जेक्ट है, रिस्टोर्स इसकी वर्ब है। कह रहा है द रीसेंट वर्डिक्ट इन द पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस वेयर अ कोयम्बटूर महिला कोर्ट कॉन्विक्टेड all 9 accused and sentenced them to life imprisonment for the remainder of their natural lives is a significant step in this regard। कह रहा है जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है कोर्ट का। वर्डिक्ट आपको मैंने बताया था, डिसीजन को बोलते हैं कोर्ट के। और वर्डिक्ट कहाँ आया है? इस पूरे पोलाची नाम के शहर में हुए सेक्सुअल असॉल्ट केस पे। और इस केस में क्या हुआ था? कह रहा है जहाँ पे एक कोयम्बटूर की महिला कोर्ट जो है उसने कॉन्विक्ट कर दिया, यानी कि अपराधी ठहरा दिया। किसी को कॉन्विक्ट करना, उसके गिल्ट को प्रूव करना। तो इन्होंने, जिसमें कोयम्बटूर की कोर्ट ने अपराधी ठहराया सभी के सभी 9 आरोपियों को, एक्यूज को, और इनको सेंटेंस भी कर दिया, सज़ा भी दे दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, यानी उम्र कैद की। और ये उम्र कैद 10-15 साल की नहीं है, ये उम्र कैद है खास तरह की, फॉर द रिमाइंडर ऑफ देयर नेचुरल लाइफ्स। बाकी बची हुई उनकी जो नेचुरल लाइफ है, जो उनका जीवन है, उस पूरी जो है मियाद के लिए इनको इम्प्रिजनमेंट मिली है। कह रहा है ये जो वर्डिक्ट आया ना इस टाइप का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, सिग्निफिकेंट कदम है इस मामले में, इन दिस रिगार्ड। स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस की। वर्डिक्ट है सब्जेक्ट, इज है इसकी वर्ब। अब आप पूछो सर ये बीच में फिर सब्जेक्ट वर्ब किसके हैं? जो क्लोज बीच में आया है इस केस के बारे में, उसके सब्जेक्ट वर्ब है। ये वो केस है जहाँ पे महिला कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया और सेंटेंस किया। महिला कोर्ट बन गया सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब बन गई इसकी पहली कॉन्विक्ट और दूसरी बन गई सेंटेंस। कॉन्विक्ट करना आपने देख लिया, दोषी ठहराना। सेंटेंस करना, किसी को सजा सुनाना। ये मैं आपको भी डिटेल में करवाता हूँ। देखिए, अंग्रेजी में सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप आने तक, है ना। जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप जहाँ तक नहीं लगा। 2 सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं।
लेकिन सेंटेंस ये नाउन फॉर्म में है। वर्ब फॉर्म में सेंटेंस का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा किसी को सजा सुनाना। अगर किसी आदमी को मृत्यु दंड मिले, मौत की सजा मिले, तो आप लिखेंगे कोर्ट हैज सेंटेंस दैट पर्सन टू लाइफ, है ना, टू डेथ। मृत्यु का दंड मिले, मौत की सजा मिले तो सेंटेंस समवन टू डेथ। अगर किसी को लाइफ के लिए मिले यानी कि उसको उम्र कैद मिले तो सेंटेंस टू लाइफ। किसी को 5, 10, 15 साल की मिले तो सेंटेंस टू 5, 10 और 15 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो सेंटेंस के बाद में आप टू लगा के बता दें किस तरह की उनको सजा दी गई है। मौत की सजा के लिए डेथ, उम्र कैद के लिए लाइफ, और जितने भी साल की दी गई हो वो साल आगे आप टू के लिख सकते हैं। अब उम्र कैद के लिए और मौत की सजा के लिए अंग्रेजी में अपने पास 4-5 ईडियम्स हैं, एक साथ ही देख लो ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखिए, मौत की सजा को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। डेथ सेंटेंस को ईडियम की फॉर्म में बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। अगर किसी को आपने मौत की सजा दी है, सेंटेंस टू डेथ किया है, तो इस बात को कहने का एक और तरीका भी है, सेंड समवन टू द गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी का तख्ता। अगर किसी को सेंड कर दिया है फांसी के तख्ते तक, तो सेल्फी खींचने थोड़ा ना भेजा होगा वहाँ, भाई सेंड किया है किसी को फांसी के तख्ते तक तो जल्लाद उसको फांसी देगा। तो सेंड समवन टू द गैलोज का मतलब है मौत की सजा देना। ये पहले फ्रेज में नाउन फ्रेज है, ये कैपिटल पनिशमेंट यानी सजा, और ये सेकंड केस में वर्ब है सजा मौत की देना। तीसरा है जी डेथ रो। डेथ रो प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर वो वाले बैरक्स होते हैं जहां पे मौत की सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता है। भाई आज डिक्लेयर की है मौत की सजा तो आज तो नहीं मिलेगी, 5, 7, 10 दिन मिलेंगे, तो 10 दिन के लिए उसको एक खास बैरक में रखा जाएगा उस आदमी को, उसको बोलते हैं डेथ रोज। तो डेथ रो कॉन्विक्ट वो कॉन्विक्ट है जिसको मौत की सजा मिलने वाली है। फिर मौत की सजा जिसको अवेटेड हो, ऐसा आदमी जो डेथ रो में पड़ा हो, वो आदमी को आप बोल सकते हैं फेस द नूज करने वाला है। वो फेस करना यानी सामना करना, नूज का मतलब होता है फंदा, गैलोज का मतलब है फांसी का तख्ता, नूज का मतलब है फंदा। तो फेस द नूज करना यानी फंदे को फेस करना। अभी इस आदमी का फेस किया जाना बाकी है। लास्ट में जब वो फेस कर लेगा, फांसी पे लटक जाएगा, तो आप बोलेंगे मीट वंस एंड, दैट पर्सन हैज मेट हिज हैंड, है ना, यानी उस आदमी को फांसी मिल गई है। तो फांसी की सजा, फांसी की सजा देना, फांसी की सजा दिए जाने वाले आदमी को रखने की जगह को बोलेंगे डेथ रो। जिसको फांसी मिल चुकी है, देना बाकी है, वो फेस द नूज कर रहा है। और जिसको मिल चुकी है, फांसी दे भी जा चुकी है, दैट पर्सन हैज मेट हिज हैंड। चलो, आसान भाषा में पांचों इडियम्स दिमाग में बैठ जाएंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जल्दी से दे दो इसको एक रीडिंग, बड़ा पैराग्राफ है, मीनिंग निकाला करो साथ साथ। चलिए, कह रहा है जी मोर सो बिकॉज द एंटायर केस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल प्ली फॉर हेल्प फ्रॉम अ यंग विक्टिम which helped expose the involvement of multiple tentacles of a body of criminals। देखो, पिछला सेंटेंस अपन ने कहाँ छोड़ा? अपन ने यहाँ छोड़ा कि ये जो वर्डिट है ये एक बहुत बड़ा कदम है इस मामले में, इस रिगार्ड में। आगे कह रहे हैं जी मोर सो, मोर सो यानी ऐसा इसलिए भी है, ये ऐसा और भी ज़्यादा है, ये बड़ा कदम इसलिए भी है, या इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज ये जो पूरा मामला था ये ओरिजिनेट फ्रॉम हुआ, यहाँ से निकला। और कहाँ से निकला? ये निकला एक खाली सिंगल प्ली से या रिक्वेस्ट से, फरियाद से, जो थी मदद के लिए एक यंग विक्टिम से, ऑफ कोर्स एक नौजवान महिला की तरफ से। और ये वो फरियाद है जिसने हेल्प किया एक्सपोज करने में, खुलासा करने में, भांडाफोड़ करने में इन्वॉल्वमेंट का कई सारे टेंटिकल्स की या शिकंजों की। जो शिकंजा था एक बॉडी ऑफ क्रिमिनल्स का, एक क्रिमिनल्स के अपराधियों के ग्रुप का। तो ये सही मामला इसलिए भी हम बोल रहे हैं सही फैसला है क्योंकि ये पूरा केस जो है एक सिंगल रिक्वेस्ट से निकला था, एफआईआर से निकला था 2018 में, जिसको 2025 तक अंजाम तक पहुंचाया गया। चलिए, मोर सो यहाँ पे एडवर्ब है, ऐसा और भी ज़्यादा इसलिए बिकॉज, ठीक है, बिकॉज भी कंजंक्शन है यहाँ। एंटायर केस की वर्ब है ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम होना, कहीं से निकलना। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, गुहार। हेल्प आप समझते हैं। विच आया है इस प्ली के लिए, रिक्वेस्ट की, गुहार के लिए, विच की वर्ब है हेल्प। इस गुहार ने हेल्प किया एक्सपोज करने को या भांडाफोड़ करने को। एक्सपोज करना समझते हैं, रिवील करना। टेंटेकल्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं,
वो कॉकरोचेस के और सबके आगे जो लगे होते हैं ना छोटे छोटे एंटेनास, जिससे कॉकरोच चीज़ों को पकड़ता है, समझता है। टेंटिकल्स यानी शिकंजे। तो ये एक बॉडी ऑफ क्रिमिनल्स थी या ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स था। बॉडी का मतलब होता है गुट। तो एक क्रिमिनल्स के ग्रुप के टेंटिकल्स को हमने बहुत जगह और भी देखा। कह रहा है इन February 2019 a 19-year-old college student reported to the Pollachi East Police that 4 men had sexually assaulted her in a car near Pollachi 12 days earlier। कह रहा है मामला शुरू हुआ 2019 फरवरी में, जब 19 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी, कॉलेज की बच्ची थी, महिला थी, जिसने रिपोर्ट किया पोलाची ईस्ट की पुलिस को, ठीक है, शहर की ईस्ट वाली जो थाने को। और ये रिपोर्ट किया कि 4 आदमी सेक्सुअली उसको असॉल्ट कर चुके थे, रेप कर चुके थे एक कार के अंदर पोलाची शहर में ही 12 दिन पहले। 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड इनकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। मैन हैड असॉल्टेड, ये मैन असॉल्ट कर चुके थे। देखिए आप इसमें टेक्निकली खुद ही समझ जाओगे यहाँ पे V3 क्यों लगा हुआ है हेड के बाद में। जब इस महिला ने रिपोर्ट किया तब ये काम ऑलरेडी हो चुका था। भाई अगर आपके ऊपर असॉल्ट होगा तभी आप रिपोर्ट करोगे ना। तो पहले इन महिला के साथ असॉल्ट हुआ, फिर ये पुलिस में गई, फिर इन्होंने अपना रिपोर्ट लिखवाया। तो जब ये रिपोर्ट कर रही थी, ये काम भी पास्ट में हुआ 2019 में। और दूसरा जो काम है असॉल्ट का, ये पास्ट के भी पास्ट में हो चुका है। तो जो पास्ट का पास्ट होता है, पास्ट का पास्ट यानी पास्ट से भी पुराना काम, उसको अपने हैड V3 से बताते हैं। मैंने आपको बेसिक्स की क्लासेस में अच्छे से करवाया हुआ है, यूट्यूब पे रखी हुई है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, वहां से देख लेना। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का टेंस का इस्तेमाल इसलिए किया गया है। कह रहा द एंस्यूइंग इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दिस कंप्लेंट टू बी जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कह रहा है फिर इसके जो एंस्यू करती हुई रिजल्ट्स, जो परिणाम स्वरूप आई इन्वेस्टिगेशन, इस पूरे मामले के अंदर जो जांच हुई इस जो है रिक्वेस्ट के बाद, उसने रिवील किया, उसने भी खुलासा किया कि ये कंप्लेंट जो है वो सिर्फ है जस्ट एक टिप यानी कि ऊपर का छोर एक आइसबर्ग का। टिप ऑफ द आइसबर्ग एक फ्रेज अंग्रेजी में, आइसबर्ग मतलब बर्फ के पहाड़ जो पानी में रहते हैं। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पानी का कोई बर्फ की कोई चीज़ अगर उसको पानी में डालोगे तो 1/7 ही उसका ऊपर रहेगा, 6/7 जो है पानी के नीचे रहता है। ऐसा ही कुछ है ना, अपने रेशो मिला हुआ है। अगर एक 7 फीट की बर्फ का टुकड़ा है तो पानी के बाहर वो 1 फीट का ही होगा, 6 फीट का अंदर होगा। तो ये जो पूरा मामला था, जो पानी के बाहर आया वो 1 फीट का ही था, गहराई में उतरे तो 6 फीट और निकला, और भी महिलाओं के साथ ये काम हुआ था। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग यही होता है, कोई छोटा सा मामला दूर से दिखने वाला, लेकिन अंदर घुसने पे उसकी पूरी तह आपको पता लगे। इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है रिवील्ड, रिवील और एक्सपोज एक ही बात है, किसी चीज़ का भंडाफोड़ करना। एंसुइंग यानी जो परिणाम स्वरूप आई हो, नतीजा नहीं हो, रिजल्टेंट। कंप्लेंट एक नाउन है, अगर कंप्लेंट के आगे से टी निकाल दें तो कंप्लेन एक वर्ब बन जाती है। शिकायत और शिकायत करना दो अलग अलग चीजें हैं। कह रहे जी एज इन द प्रज्वाल रेवन्ना केस इन कर्नाटका द सीजर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस अनवील्ड द फुल कोर्स ऑफ अट्रोसिटीज। कह रहे बिल्कुल ही उस केस के अंदर जैसा कि हुआ था, एज इन दिस केस, रेवन्ना केस आपने सुना होगा। कह रहे जो कब्जे में लेने का काम था, सीजर था डिजिटल डिवाइसेस का, फोन्स और लैपटॉप्स का, उसने अनवील किया, उसने पर्दा उठाया पूरे स्कोप से या पूरी तह से, पूरी रेंज से। और वो रेंज थी इन अट्रोसिटीज़ की, इन सभी अत्याचारों की। एट्रोसिटी होती है किसी के साथ क्रूएल्टी करो, किसी को सताओ, परेशान करो। तो ये जो सताने और परेशानी का काम ये करते थे लोग, इनके फ़ोन और लैपटॉप से पता लगा कि ये क्या क्या करते थे। फुल स्कोप ऑफ इनकी एट्रोसिटीज़ रिवील हुई। चलिए, सीजर यानी कब्जे में लेने का काम, टू टेक समथिंग इन योर पोजेशन, जो कि पुलिस ले लेती है अगर आप पे केस हो तो। सीजर की वो है अनवील। ये व्हील नाम का वर्ड देख लेना, वेल बोलते हैं इसको। वेल का मतलब होता है पर्दा, पर्दा। अगर अनवेल कर रहे हैं तो किसी चीज़ के ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं, सबके सामने उसको रख रहे हैं। तो ये एक्सपोज, ये अनवील, ये रिवील, सबका मतलब होता है चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाना या उनका खुलासा करना। नेक्स्ट पैराग्राफ दे लो इसको फटाफट से एक रीडिंग। चलिए, कह रहा जी सिंस 2016 अ ग्रुप ऑफ यंग men
had been systematically preying on vulnerable young women from disadvantaged groups, filming the assaults and using these videos for further exploitation. अब बता रहा है इन सारे निकम्मों निगारों की आपको जो है हरकत बता रहा है, कर क्या रहे थे। कह रहे 2016 से सिंस 2016 एक यंग मैन का ग्रुप था, इन नौजवानों का एक टोला था और ये सिस्टमैटिक तरीके से एकदम सोच समझ के सिस्टम के साथ प्रे ऑन कर रहा था, शिकार कर रहा था। प्रे ऑन करना, किसी को शिकार बनाना। और किनको बनाता था? वल्नरेबल यंग विमेन को, ऐसी नौजवान महिलाओं को जो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल यानी घर परिवार नहीं है उनके, गरीब हैं, गांव से हैं या जिनकी समझ कम है। तो इस तरीके से आदमी वल्नरेबल होता है जो डिफेंसलेस हो, जिसके पास अपने डिफेंस करने का ज़्यादा उपाय ना हो। तो ऐसी गरीब महिलाओं को या कमज़ोर महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था 2016 से। और ये महिलाएं सभी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से थी। डिसएडवांटेज ग्रुप आप समझ गए होंगे, गरीब घर है ना, ग्रामीण देहाती लोग। और कह रहा है ये काम कर रहा था फिल्म करते हुए इनके असॉल्ट को। जो भी इनके साथ कार्रवाई करता था एक ग्रुप रेप वेप की, उसको फिल्म भी करता था, पहले उसकी वीडियो फुटेज बनाता था और फिर उनको यूज़ करता था इन वीडियोज़ को और आगे जा कर के इनका एक्सप्लॉयटेशन करने में, इनका शोषण करने में। तो ये पूरा इनका सिस्टम बना हुआ था। ग्रुप की वर्ब है हैड बिन प्रेइंग, ग्रुप ऐसा करता आ रहा था। प्रे ऑन करना, किसी को शिकार बनाना। कह रहा द शेयर डेप्रेविटी अनकवर्ड शॉक्ड द स्टेट्स कलेक्टिव कॉन्शियंस। कह रहा है फिर जो शेयर डेप्रेविटी आई, देखिए डिप्रेव्ड आपको देखा था आपने वर्ड, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से हटके हो, शैतानी मामला हो कोई, है ना। आपको मैंने बताया था जैसे किसी आदमी को दूसरे को एम्बेरस करने में मज़ा आता है, तो ये नॉर्मल से हटके है ना, ये शैतानी फीलिंग है। तो वहीं से डिप्रेविटी नाम का वर्ड बनाया गया है, शैतानीपना। और शेयर का मतलब होता है एब्सोल्यूट, निरा या शुद्ध। कह रहा है जो शुद्ध शैतानीपना था ना, शेयर डिप्रेविटी थी, परवर्सिटी थी। और जो अनकवर्ड हुई, जिसका खुलासा हुआ, उसने शॉक कर दिया, हिला के रख दिया स्टेट के या पूरे राज्य के कलेक्टिव कॉन्शियंस को, मिली जुली अंतरात्मा को। यानी जो पता लगा तो सबका अंदर की अंतरात्मा हिल गई कि ये हो क्या रहा है। डिप्रेविटी सब्जेक्ट है, शॉक्ड इसकी वर्ब है। डिप्रेव्ड से डिप्रेविटी नाम का नाउन बनाया गया सब्जेक्ट में। शैतानी पने को बोलते हैं डिप्रेविटी। शेयर मैंने आपको बताया अभी आपको, निरा या शुद्ध, प्योर। कॉन्शियंस होती है अंतरात्मा। स्पेलिंग देख लेना इसकी, कॉन प्लस में साइंस। साइंस की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, साथ में लगा हुआ है कॉन। कह रहा है जी पब्लिक आउटरेज इंटेंसिफाइड विद द एक्सपोजर ऑफ अक्यूज्ड पॉलिटिकल कनेक्शन। कह रहा है फिर लोगों का गुस्सा जो है, आउटरेज जो है, वो भी तेज हो गया एक्सपोजर होने के साथ ही, भांडाफोड़ होने के साथ ही, जो अक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस का। जब पता लगा कि करने वाले जो हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो लोगों का गुस्सा भी और बढ़ गया। आउटरेज होता है एक्सट्रीम एंगर और वर्ब है इसकी इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाई होना, चीज़ों का तेज होना। अब इनकी बात बताएगा कौन कौन थे। वन वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम या AIADMK पलाची टाउन स्टूडेंट्स विंग सेक्रेटरी। कह रहा इनमें से एक जो दरिंदा था वो AIDMK जो राजनीतिक पार्टी है तमिलनाडु में, उसकी स्टूडेंट विंग का सेक्रेटरी था, यानी छात्र नेता था। आगे लिखा हुआ लेटर एक्सपेल्ड, जिसको बाद में एक्सपेल भी कर दिया गया, भगा भी दिया गया। कह रहा जबकि वाइल अनदर इन्वॉल्व इन एन असॉल्ट ऑन द सर्वाइवर्स ब्रदर हेल्ड अ लोकल सेक्रेटरी पोजीशन इन अम्मा पेरवाई एन AIADMK एफिलिएटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा अगर दूसरे की बात करें, 9 है था ना, 9 में से एक तो AIDMK का स्टूडेंट विंग का था। दूसरा जो देखा जाए जो कि इन्वॉल्व था, शामिल था हमले में, असॉल्ट में, एक सर्वाइवर महिला के भाई के ऊपर, जिसने शिकायत की, उसके भाई को मरवाने की कोशिश की इन्होंने। कह रहा जी वो होल्ड करता था या हेल्ड करता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लोकल सेक्रेटरी की पोजीशन को अम्मा पेरवाई नाम के ग्रुप में, जो AIADMK से अफिलिएटेड है और जुड़ा हुआ है यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो दोनों ही आदमी जो मेन मास्टरमाइंड थे, मेन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। वन की वर्ब है वॉज, अनदर की वर्ब है हैड। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे वॉज आइडेंटिफाइड पूरी वर्ब है पैसिव वॉइस में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
आराम से रीडिंग दे लो इसको। कह रहा है जी, फेस्ड विद माउंटिंग पब्लिक प्रेशर द स्टेट गवर्नमेंट इनिशियली ट्रांसफर्ड द इन्वेस्टिगेशन टू क्राइम ब्रांच और सीआईडी एंड सब्सिक्वेंटली टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई। कह रहा है फेस विद करके या सामना करके, माउंट होते हुए। माउंट क्या होता है? पहाड़। माउंटिंग यानी पहाड़ जैसे इकट्ठा होता हुआ, बढ़ता हुआ। सामना करते हुए पहाड़ जैसे पब्लिक के प्रेशर का जो रोज बढ़ रहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एआईडीएमके वाली, वो आ गई सत्ते में। उसने शुरू में सारी जो है तहकीकात ट्रांसफ़र कर दी अपनी पुलिस की क्राइम ब्रांच को, जिसको सीआईडी बोलते हैं। बाद में इन पे प्रेशर और बढ़ा, आगे जाकर के इन्होंने सेंटर की क्राइम ब्रांच को दे दी, जिसको सीबीआई बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है ट्रांसफर करना, किसी मामले को आगे भेजना। माउंटिंग यानी बढ़ता हुआ, एडजेक्टिव है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सा पब्लिक प्रेशर? जो माउंट हो रहा था, जो पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा था। कह रहा है जी, महिला कोर्ट जज आर नंदिनी देवी हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ टोटल कंपेंसेशन ऑफ 85 लाख रुपीज टू द सर्वाइवर्स। कह रहे जो महिला कोर्ट की जज साहिबा हैं नंदिनी देवी जी, इन्होंने डायरेक्ट भी किया, निर्देश भी दिया, आदेश भी दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो प्रोवाइड करे कुल मिला के एक हर्जाना या कंपनसेशन 85 लाख रुपयों का, है ना, $1 लाख मान लो। और किसको? सर्वाइवर्स को, जिनके साथ ये कुकर्म हुआ है, महिलाओं के साथ। देवी जो है नंदिनी देवी जस्टिस साहिबा, इनकी वर्ब है डायरेक्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। कह रहा जी, द जज कंकर्ड विद द प्रोसिक्यूशंस आर्ग्यूमेंट दैट द परपेट्रेटर्स हैड एक्सप्लॉइटेड देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा जी, जज साहिबा जो हैं उन्होंने कंकर विद किया। कंकर विद करना, किसी के साथ में अग्री होना, सहमत होना, किसी की बात को मान लेना। तो जज साहिबा भी इत्तेफाक रखती थी इस बात से, कंकर विद करती थी। और किसके साथ? प्रोसिक्यूशन की आर्ग्यूमेंट के साथ। लीगल आर्टिकल जब भी पढ़ें तो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है सरकारी वकील, जो किसी पे केस चला के किसी को गुनहगार ठहरा के सजा दिलवाना चाहता है। तो जज साहिबा जो है सरकारी वकील की जो आर्ग्यूमेंट है उससे सहमत होती थी। और ये आर्ग्यूमेंट थी कि जो परपेट्रेटर हैं, इस गलत काम को करने वाले बदमाश हैं। परपेट्रेटर यानी गलत काम को अंजाम करने वाले बदमाश। इन्होंने फ़ायदा उठाया था, शोषण किया था अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, अपने पैसे की ताकत का। और किसका? अपनी फिजिकल पावर का, अपने बाजुओं की ताकत का। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, अपने सियासी जोर का। और द इंक्रिमेटिंग वीडियोस, और उन वीडियोस का जो इन महिलाओं की इन्होंने बना रखी थी, जिनमें इन महिलाओं का गिल्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? वीडियो बना ली पहले, बाद में उनको दिखाया वीडियो, और दिखाया कि आपका वीडियो बना हुआ है और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। तो इन लोगों ने इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट किया। और क्यों किया? टू साइलेंस द सर्वाइवर्स, आवाज़ को बंद करने के लिए इन यंग महिलाओं की, युवतियों की। एंड परपेट्रेट रिपीटेड असॉल्ट्स, और अंजाम देने के लिए, परपेट्रेट करने के लिए बार बार इन पे सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये जज साहिबा का मान लेना था प्रोसिक्यूशन की आर्गुमेंट को। जज साहिबा की वर्ब है कंकर्ड विद, कंकर करना, किसी चीज़ के साथ सहमत होना। परपेट्रेटर्स की वर्ब है हैड एक्सप्लॉइटेड, ये इस काम को कर चुके थे। पास्ट का पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, हैड प्लस में V3। इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था इन चारों चीज़ों को जो इनके पास थी, दरिंदों के पास। इनके पास पैसा था, मेल्स हैं तो पावर भी होगी इनके पास महिलाओं के सामने, फिजिकली, पॉलिटिकली इनके पास माइलेज भी थी, और इनके पास इन औरतों की वीडियोस भी थी। इन चारों का इस्तेमाल करते थे ताकि औरतें कुछ बोले नहीं और बार बार जो हैं सेक्सुअल असॉल्ट अपने ऊपर देखती रहें, करवाती रहें। चलिए आगे बढ़े। परपेट्रेट वर्ड को देख लेना, किसी गलत काम को अंजाम देना कहलाता है परपेट्रेट करना। परपेट्रेट अ मर्डर, परपेट्रेट अ रेप, जो भी कर रहे हैं। और परपेट्रेटर वो है जिसने इस काम को किया है, बदमाश को, बदमाशी करने वाले को बोलते हैं परपेट्रेटर। तो यहाँ पे तो वर्ब लगी हुई है और यहाँ पे परपेट्रेटर नाम का नाउन लगा हुआ है। बढ़े आगे। चलो कहानी अगर आप पढ़ोगे ना इन महिलाओं की तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ तो ऐसी औरतें भी थी, लड़कियां भी थी जो कॉलेज से इनके साथ जुड़ गई थी, इनके शिकंजे में आ गई थी, और उनकी शादियां भी होगी, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी अपनी वीडियोस के चक्कर में वो इनके पास जाती थी। इनको पैसे भी देने पड़ते थे उन महिलाओं को कि ये वीडियोस को आगे जो है शेयर ना करें।
8 साल तक ये काम चलता रहा, इतना जो है बड़े स्केल पे इन्होंने किया है। चलो आराम से पढ़ लो इस पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ्स हैं, फिर रैप अप करेंगे क्लास को। Karaji, she emphasized that she was clear that the judgment should reflect the public abhorrence of the crime. कह रहा है कि जज साहिबा ने emphasize किया, स्ट्रेस किया, जोर दे करके कहा दैट वो ये कि वो इस मामले में बिल्कुल साफ थी, क्लियर थी कि जो जजमेंट आए उनकी तरफ से वो रिफ्लेक्ट करे या वो दिखाए आम आदमी के, पब्लिक के गुस्से को, अबॉरेंस को या हेट को इस क्राइम को लेकर के। यानी जजमेंट ऐसी मिले कि हर आदमी का दिल खुश हो जाए, ऐसी जजमेंट इन लोगों के लिए, ऐसी सज़ा वो देना चाहती थी। शी है जज साहिबा के लिए, वर्ब एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना। शी अगेन जज साहिबा के लिए, जस्टिस महिला के, जस्टिस के लिए वर्ब इनकी वॉज। जजमेंट की वर्ब है शुड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को दिखाना। अबॉरेंस होता है किसी चीज़ के लिए डिटेस्ट, बहुत एब्सोल्यूट जो है घृणा, नफरत। बताया था ना ये वर्ड आपको, अबोर किसी चीज़ से। अबॉरेंस जो है नाउन फॉर्म है, अबोर उसकी वर्ब फॉर्म है। कह रहा है जी एज इलेक्शंस अप्रोच पॉलिटिशियंस मस्ट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू पॉलिटिसाइज दिस जजमेंट विच नॉट ओनली डिलीवर्ड सेटिस्फैक्ट्री जस्टिस बट ऑल्सो चैलेंज्ड द मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल क्लाउड। अब आगे हिदायत दे रहा है, कह रहा है जैसे जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं तमिलनाडु में, एज इलेक्शंस अप्रोच, कह रहा है वैसे वैसे ही वहाँ के पॉलिटिशियंस को रजिस्ट करना होगा इस चीज़ को, इस चीज़ से बचना होगा, इस चीज़ को करने से रुकना होगा और रजिस्ट करना होगा इस टेम्पटेशन को या आकर्षण को जो है इस जजमेंट को पॉलिटिसाइज करने का, इस पूरे मामले की सियासी फ़ायदा उठाने का। कह रहा है जी जिसने ना केवल डिलीवर किया एक दिल को तसल्ली देने वाला जस्टिस या इंसाफ, बल्कि साथ ही साथ जिसने चैलेंज भी किया मिसयूज़ को, गलत इस्तेमाल को, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्लाउड के, सियासी और आर्थिक दबदबे के। तो ये जजमेंट बहुत अच्छी है, अब इसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कोर्ट ने इनका फैसला कर दिया है। तो ये हिदायत है आने वाले इलेक्शंस के लिए। इलेक्शन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी अप्रोच, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे मार्क करने रह गए हैं। पॉलिटिशियंस की वर्ब है मस्ट रजिस्ट, रजिस्ट करना, किसी चीज़ से बचना, किसी काम को करने से रुकना। टेम्पटेशन होता है अट्रैक्शन या आकर्षण, तो इनको बड़ा आकर्षण होगा कि इस जजमेंट को पॉलिटिसाइज करें, सियासी मुद्दा बनाएं, लेकिन इससे बचना है। जजमेंट के लिए आया है विच, ये वो जजमेंट है जिसने डिलीवर भी किया ना केवल एक जस्टिस या इंसाफ, बल्कि इसने चैलेंज भी किया इस तरह के गलत इस्तेमाल को, क्लाउड को या दबदबे को मिसयूज करने को। क्लाउड होता है इन्फ्लुएंस या पावर। नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन देखो, ना केवल डिलीवर किया बल्कि चैलेंज भी किया। डिलीवर्ड भी यहाँ पे वर्ब है, चैलेंज भी यहाँ पे वर्ब है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड और रादर देन, ये सारी अंग्रेजी में कहलाती हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस, जो एक ही टाइप के वर्ड्स को मैच करेंगी। ऐसा नहीं है नॉट ओनली से नाउन जुड़ा होगा और बट ऑल्सो से वर्ब जुड़ी होगी, ऐसा नहीं। ना केवल ये बल्कि ये भी, ना केवल चाय पीऊंगा बल्कि कॉफ़ी भी पीऊंगा, समझ गए ना। चाय और कॉफ़ी को जोड़ सकते हो, दोनों नाउन है। ना केवल चाय पीऊंगा बल्कि जो है कॉफ़ी बल्कि पीऊंगा, ऐसा नहीं। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, नाउन वर्ब को मिक्स मत करना, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने वाली ये कंजंक्शनल पेयर्स हैं। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इस फॉर्मूला को अगर आप इस्तेमाल करें तो रादर देन का इस्तेमाल आपको यहाँ देखना है। आई वुड रादर स्टे एट होम या स्टे होम देन गोइंग टू द पार्टी। मैं घर पे रहना पसंद करूंगा, रादर स्टे एट होम, बजाय या देन पार्टी में जाने के। देख लो रादर देन का इस्तेमाल कैसे करना है, वर्ब्स देख लो किस तरीके से लगी हुई हैं, सेम फॉर्म में होंगी। सेम फॉर्म में करके डालना कमेंट्स में, ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक है, सब लोग इसको ट्राई देना। चलिए, कह रहा जी टू फोस्टर अ जेन्युइन फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी द गवर्नमेंट मस्ट नाउ अश्योर इट्स सिटीजन्स एन एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन। कह रहा है जी फोस्टर करने के लिए, पनपाने के लिए एक जेन्युइन फीलिंग को, एक सच की फीलिंग को, जो है सिक्योरिटी की या सुरक्षा की, सरकार को ना अब जो है अश्योर करना ही होगा या सुनिश्चित करना होगा, भरोसा दिलाना होगा अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को एक ऐसे एनवायरनमेंट का जो आज़ाद हो, फ्री हो एक्सप्लॉइटेशन से या फिर शोषण से।
तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का आदमी गलत काम करे, देर सवेर, बल्कि बहुत देरी से नहीं, टाइम रहते ही उसको सजा मिले। चलिए, फोस्टर करना, पनपाना, गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट अश्योर, अश्योर का मतलब है भरोसा दिलाना, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, है ना, दोहन। रैप अप करें क्लास को। चलो आ जाओ अपने क्विज पे। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट बनाया मैंने, एक बार अपनी वीडियो को पॉज करो, 5 वर्ड्स आपको डालने हैं, इनमें से चूज करके। ये हैं 3, 3, 6 और 7। 7 में से 5 वर्ड्स आपको यहाँ फिट करने हैं, अपनी मीनिंग निकाल के समझ के हिसाब से। ट्राई दे दो, फिर मैं करवाता हूँ। चलिए मैं अब करने लगा हूँ, पहले अपना कर लेना, फिर मैच करना मुझसे। शेयर का मतलब है निरा या प्योर, वल्नरेबल यानी कमजोर, इनक्रिमिनेटिंग यानी जो आपको क्रिमिनल बनाए, जो आपके गिल्ट को प्रूव करे, एंशुइंग यानी परिणाम स्वरूप या नतीजन, टेंटिकल आपका शिकंजा है, लोथ आप घृणा करते हैं किसी चीज़ से, डिप्रेव्ड यानी निहायती बदमाशी भरा, बहुत खराब, डिप्रेव्ड, अबॉमिनेबल। कह रहा जी द डैश ऑफ क्रूएल्टी ऑफ क्राइम्स शॉक्ड द पब्लिक। जो क्राइम्स की क्रूएल्टी का डैश था ना, उसने पब्लिक को शॉक कर दिया। अब ये क्राइम्स की क्रूएल्टी का क्या हो सकता है? क्रूएल्टी किस टाइप की हो सकती है? ये क्रूएल्टी जो है ना, ये शेयर क्रूएल्टी थी, निरी क्रूएल्टी थी, या प्योर क्रूएल्टी थी। क्रूएल्टी का मतलब होता है जंगलीपना, वहशीपना, है ना। तो ये जो निरा वहशीपना था इन क्राइम्स का, उसने हिला करके रख दिया पब्लिक को। शेयर क्रूएल्टी आपको यहाँ पे यूज करना है। शेयर एक एडजेक्टिव है, क्रूएल्टी नाउन के लिए यूज होगा। कह रहा है जी इन द डैश इन्वेस्टिगेशन पुलिस अनकवर्ड वीडियोस कंटेनिंग डैश एविडेंस। कह रहा है जी इसके बाद में जो डैश इन्वेस्टिगेशन हुई, इस पूरे मामले के बाद में जो फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप या नतीजन जो तहकीकात हुई, तो नतीजन के लिए, परिणाम स्वरूप के लिए वर्ड अंग्रेजी में एंस्यूइंग। तो कह रहा है जी परिणाम स्वरूप होने वाली इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कवर किया ऐसी वीडियोस को जो कंटेन करती थी ऐसे सबूत या एविडेंस जो कि आपको इनक्रिमिनेट करें, जो आपके गिल्ट को प्रूव करें। ठीक है ना, वीडियोस कंटेनिंग इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। कह रहा द गैंग्स डैश एक्ट्स हैड फार रीचिंग डैश इनटू पॉलिटिक्स। कह रहे इस पूरी गैंग के, बदमाशों की गैंग के इस तरह की जो हरकतें थी, उनके बहुत दूर तक ये हुआ करते थे हमारी पॉलिटिक्स में। क्या थी भाई इनकी? देखो इनके एक्ट जो थे ना, वो थे डिप्रेव्ड, बदमाशी भरे एक्ट। ठीक है, और इनके जो पॉलिटिक्स में थे वो हुआ करते थे टेंटेकल्स या शिकंजे। जैसे कॉकरोच के नहीं होती मूछें, एंटेना आगे तक फैली रहती हैं, इनके एंटेना भी पॉलिटिक्स तक फैले हुए थे, और इनके एक्ट बहुत बदमाशी भरे या डिप्रेव्ड थे, बहुत खराब एक्ट थे। आपको लग रहा होगा क्रूएल्टी से पहले भी डिप्रेव्ड लगा दूं। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ शेयर लगाना पड़ेगा, और शेयर एक्ट का मतलब कुछ बनता नहीं है। शेयर एक्ट यानी शुद्ध एक्ट, तो शुद्धिपना तो इसमें कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है सर यहाँ एडजेक्टिव यहाँ वाला यहाँ फिट हो रहा है, तो यहाँ वाला फिर यहाँ फिट करोगे, वो फिट नहीं होगा। तो आपको फिटिंग करवानी है सब चीज़ों की। लोथ वर्ड का इस्तेमाल कहीं हो नहीं रहा, और ना ही वल्नरेबल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ये 5 वर्ड आपको ऐसे फिट करने हैं। चलिए अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखते हैं, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ये है बैंकिंग का खास क्वेश्चन, ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड। अगर एक ऐसा केस फिर से हो जाए आज, भगवान ना करे, जिसमें एक पॉलिटिकली कनेक्टेड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इन्वॉल्व हो, तो क्या कहेगा ऑथर? ऑथर का कहना क्या होगा इस पूरे मामले में? ऑथर किस चीज की पैरवी करता हो आपको दिखेगा। ये इस आर्टिकल का ऑथर ये कहेगा कि सबसे पहले सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व करो ताकि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो, और डिजिटल एविडेंस को प्रोटेक्ट करो। यही वीडियोस, यही एमएमएस बाद में जाके सजा दिलवाते हैं। तो ऑथर की तो यही एडवोकेसी होगी, बी वाली। पॉलिटिकल निगोशिएशन की जरूरत ही नहीं है, जिसने काम किया उससे क्यों निगोशिएट करें गलत काम वाले से। लोकल पुलिस को तो बिल्कुल हैंडल नहीं करने देना, और एक्शन को डिले करना तो गलत बात है। मीडिया क्यों रिपोर्ट करे केस को, पहले पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो बी आंसर आपका बनना चाहिए। समझ आ रहा है ना सब कुछ? क्वेश्चंस मुश्किल है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा करके बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ सके क्या बता रहा हूं मैं आपको, है ना। चलो जी, पॉलिटिकल कनेक्शंस के रोल को लेकर के इस आर्टिकल में क्या इशारा किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये,
ट्राई खुद से देना। देखो इसमें इशारा ये किया गया कि जब लोगों का प्रेशर आया तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सख्ते में आ गई, डर गई और उसने इस पूरी जांच को आगे सेंट्रल एजेंसीज को भेजा। तो पहले तो पॉलिटिकल कनेक्शंस इन रेपिस्ट को, बलात्कारियों को बचा ही रहे थे ना तमिलनाडु में एआईडीएमके के, तो दे डिलेड द इनिशियल पुलिस रिस्पॉन्स। ठीक है ना, इन्होंने हेल्प नहीं किया एम्पलीफाई करने में इस पूरे प्रेशर को। हाँ, आंसर यहाँ पे डी भी बन सकता है। ए और डी दोनों में से डी को मैं चूज करूंगा, डी बेटर है। देखो इनिशियल पुलिस रिस्पॉन्स तो इन्होंने डिले किया ही, लेकिन इन्होंने एक और काम भी किया, इन्होंने परपेट्रेटर्स को, गुनहगारों को प्रोटेक्ट किया जब तक लोगों का गुस्सा नहीं फूट पड़ा और लोगों ने फोर्स नहीं किया इनके जो है पॉलिटिशियंस को। आंसर ए भी बनता है, डी भी बनता है, लेकिन बेटर आंसर डी है क्योंकि इसमें और अच्छे से बताया गया। हमें तो बेटर आंसर चूज करना है, डी को बनाएंगे। लास्ट में 3 क्वेश्चन हैं, खुद से करने हैं आपको। फेस द न्यूज क्या होता है, और न्यूज वर्ड का मीनिंग भी बताना हिंदी में या उर्दू में, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, फेस द न्यूज है ना। और 2 एरर्स मिलेंगी लास्ट वाले में। फर्स्ट आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको जरूर मिलेगी, चलो ढूंढो खुद से। पास्ट परफेक्ट टेंस की एरर है दूसरी वाली। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। सब समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो पीडी या पीडीआई लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पीडी का मतलब पूरा देखा, पीडीआई का मतलब सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक देने का जो है जरिया है। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।